मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दूसरों पे आरोप लगाने वाले और भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरते नजर आ रहे हैं। वहीं सरयू राय ने एसीबी को चुनौती देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की चुनौती दी है। दूसरों पर आरोप लगाने वाले और भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को पूरे राज्य में छेड़ने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय ही अब आरोपों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अब उन पर भी उंगली उठने लगी है। राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर भ्रष्टाचार के आरोप में एसीबी ने प्रारंभिक जांच के लिए पीई दर्ज करने की अनुमति झारखंड सरकार से मांगी है। इस मामले में सरयू राय ने सरकार को लंबी चिट्ठी लिखकर सीधी चुनौती दी है कि एसीबी पीई नहीं बल्कि सीधे प्राथमिकी दर्ज कर जांच करे। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के प्रत्येक बिंदु पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि यदि भ्रष्टाचार के थोड़े भी साक्ष्य मिले तो एसीबी पी करने में समय गंवाने के बजाय सीधे प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई को आगे बढ़ाए, विभाग से संचिका मांग ले और मुझसे अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ कर ले। त्वरित गति से 20 से 25 दिनों में मामले का निपटारा कर दे। उन्होंने ट्वीट करके इस मामले में चुटकी भी ली है। वहीं सरयू राय पर आरोप लगा है कि वो बाबा कंप्यूटर्स को गलत तरीके से काम आवंटित करने और आहार पत्रिका को लेकर जिस तरह से प्रकाशित कराया गया और युगांतर भारती जो एनजीओ है उसको गलत तरीके से काम देकर और बाजार मूल्य से काफ़ी अधिक मूल्य पर प्रकाशित कराने का मामला सामने आया है। बाबा कंप्यूटर को उन्होंने जो काम दिया था उसमें उन्होंने कहा है कि बाबा कंप्यूटर को यह काम निविदा के आधार पर मिला है। निविदा का प्रकाशन विभागीय सचिव ने मंत्री से अनुमति लिए बिना अपनी सख्ती से किया था। निविदा का निष्पादन विभाग की ओर से गठित निविदा समिति ने किया था। अवधि विस्तार के समय संचिका मंत्री के रूप में उनके पास आई थी। तात्कालिक विभागीय सचिव ने इस संबंध में विभिन्न पहलुओं का संगोपांग विश्लेषण संचिका में किया है। इसके बाद बाबा कंप्यूटर्स को फिर अवधि विस्तार मिला है। यह पूर्णतः विधि के अनुरूप हुआ है और उनके निर्णय के अनुसार नहीं। ऐसे में ये बड़ा सवाल युगांतर भारती को पुस्तिका प्रकाशित करने पर भी सामने आया है। एसीबी की ओर से कहा गया है कि युगांतर भारती के आयकर रिटर्न का विवरण मांगा गया है और इसके साथ ही जिस तरह से युगांतर भारती को अधिक मूल्य पर प्रकाशित करने की बातें आई हैं। युगांतर भारती ने जिस तरह से आहार नामक एक पत्रिका प्रकाशित की, विभागीय पत्रिका, और उसके ऊपर उन्होंने अपने तमाम एकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्री रहते हुए उन्होंने युगांतर भारती को बाजार मूल्य से अधिक दर पर प्रकाशित करने की अनुमति दी। ये तमाम आरोपों के बाद अब सरयू राय पर भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि झारखंड में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाने वाले व्यक्ति पर ही अब अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो ऐसे में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का क्या होगा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि सरयू राय को अब अपनी निष्पक्षता और भ्रष्टाचार रहित खुद को साबित करना होगा और तभी वो अपना दामन बचा सकेंगे। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।